जय श्री कृष्णा जी सबको। और आज का जो सेशन है, इंटरेस्टिंग सेशन ऑन दिव्य चक्षु। लास्ट वीक में थोड़ा इस पे हुई थी चर्चा, लेकिन आज मार्कंडे जी इसको विस्तार से हमें समझाएंगे। दिव्य चक्षु मीनिंग सुपरविजन बेस्ड ऑन भगवत गीता। लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना करेंगे और कृष्ण भजन करेंगे। तो मनोरमा जी अनम्यूट करके गणेश वंदना कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। करु वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। करु वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। विघ्न अमंगल तेरी कृपा से मिटते हैं गजराज जी। विश्व विनायक बुद्धि विधाता श्री गणपति गजराज जी। जब भी मन से करूं अभिनंदन, अंतर मन हो जाए पावन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। रिद्धि सिद्धि के संग तिहारो, सोहे मूषक सवारी। शुभ और लाभ के संग पधारो, भक्तन के हितकारी। काटो क्लेश कलह के वंदन, लंबोदर हे जगवंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। देवों में है प्रथम पूज्य है, एक दंत शुभकारी। वंदन करें भक्त उमासुत, वर जाऊं बलिहारी। करता कुलदीप महिमा मंडन, गणपति विघ्नेश्वर का सुमिरन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। करु वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। थैंक यू। थैंक यू मनोरमा जी, वेरी नाइस। हाँ जी, अंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। कृष्ण भजन सुना दीजिए। जय श्री कृष्णा जी सबको। जय श्री कृष्णा जी। नाम है तेरा तारन हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे
यह दुनिया दीवानी है, यह दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे जिगर के, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे हितों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, वेरी नाइस संजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ यू। जी, मार्कंडे भाई साहब, ऑल योर्स। जी थैंक यू। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुरेश जी ने लास्ट टाइम एक क्वेरी रखी थी कि दिव्य चक्षु क्या होते हैं। इनफैक्ट भगवत गीता में जब शुरू में धृतराष्ट्र को व्यास जी ने कहा कि तुम यदि युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर सकता हूं, परंतु धृतराष्ट्र अंदर से डरा हुआ था, अंदर से उसे पता था कि तू अधर्म कर रहा है और वो अपने बच्चों को मरता नहीं देख सकता था, बिकॉज इंट्यूशन तो होती है, अंदर से फीलिंग तो होती है। तो उसने संजय को, जो उनका सारथी था, दिव्य चक्षु दिलाए और संजय ने इंद्रप्रस्थ में बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र के आगे रखा। दूसरा इंसिडेंस, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की है कि मैं भगवान आपको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूं, प्रैक्टिकल चाहता है। भगवान ने विस्तार से अपनी लीला का वर्णन तो किया, परंतु अर्जुन यहाँ रुका नहीं और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूं। अब भगवान ये समझते हैं कि इन आंखों से, जो भौतिक आंखें हैं, इनसे तो अर्जुन देख नहीं पाएगा, तो फिर अर्जुन को भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और फिर अर्जुन उनके विराट स्वरूप के दर्शन कर पाते। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दिव्य चक्षु, जैसा सुरेश जी ने कहा, कि हैं क्या। हमें भी लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है कि दिव्य चक्षु यानी थर्ड आई या माइंड्स आई या इनर आई।
It is in fact perception beyond the ordinary. We also call it extracorporeal perceptions. Body से हटकर कुछ perceptions हैं, so they are termed as ECPs, and that is what we call as Divya Chakshu. Now the question arises is that if it is a third eye, तो भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं और एक तीसरी आंख का वर्णन आता है, और कहा यह जाता है कि ये दो आंखें तो भौतिक दुनिया को दिखाने के लिए हैं, और थर्ड आई जो है वो अंदर दिखाने के लिए। अब फिर प्रश्न उठता है कि बाहर जिसको माया कहा गया, जिसको संसार कहा गया, उसके लिए तो दो दो आंखें, और अंदर जो असली है उसको देखने के लिए एक आंख। तो उसका उत्तर ये बनता है कि जब हम बाहर संसार को देखते हैं तो संसार में ड्युअलिटी है, द्वैत है, परंतु जब हम अपने अंदर एक को देखना चाहते हैं, वो अद्वैत सत्ता को देखना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान ने हमें एक आंख अंदर देखने के लिए दी, यानी हमारे इनर वर्ल्ड से, और ऐसे यूनिवर्स से जिसे हमने कॉस्मिक यूनिवर्स कहा, उसका डोर थर्ड आई कहलाया। यानी मेडिकली it is the place where the pineal gland, it is also called parietal eye in some vertebrates. Invertebrates also, like frog, fish, they have a third eye here if you see their pictures, and that's quite a prominent third eye. And in fact, they only are able to see the daylight, and the circadian rhythm of the body is maintained with this third eye in those animals. But in humans, as we grew, the third eye, the pineal gland, became redundant slowly and steadily because we were involved in the fight in the word itself, and we forgot to look inside, and therefore the pineal gland slowly and steadily regressed to a point whereby essentially it became non-functional in majority of the individuals. But still, it continues to be active in few individuals. And pineal gland is very, very important because it secretes two very important hormones which are called serotonins and melatonin. Now, both are very, very important as far as the journey in the inner world is concerned. I'll be coming to them later, but let me now tell you the place of the pineal gland is the same, which is in the center of the two eyes, and which is thought to be the position of the third eye, which is nothing but a frontoparietal eye. And the concept is that this is the position which is between the two eyebrows, and this exactly corresponds with the pineal gland, which is about 2 inches back. Now, focusing on this leads to opening up and stimulation of this gland. And the third eye is thought to be a door between the external universe and the internal universe, which has no boundaries, which has no limits. और उसी इनर वर्ल्ड के लिए उस डोर की ओपनिंग थर्ड आई जिसे हम कहते हैं, इट इज काइंड ऑफ अ डोर which can open up either from inside or it can open from outside. How it opens from inside? Inside it opens जब हम अपने अंदर एक शून्य क्रिएट कर लेते हैं अपने चक्रों पर, because as you all know, there are 7 chakras in our body, starting from Mooladhara chakra, which is at the base of the spine, to Swadhisthana, which is just near the navel, and then to under the navel we have Swadhisthana, and then we have Manipur, which is just under the rib cage. In the heart we have Anahat, and Vishuddha is just corresponding to our thyroid gland, and Agya chakra is the one which corresponds with the third eye. And after the Agya chakra, of course, as you all know, it is Brahmarandra, or what we call as Sahasrar. So that's how the journey is.
And if we can activate those chakras, naturally, we can open up a word which is unknown to us as of now, which is full of mysticism as of now. And to quote this, that what is the power of this part which is dormant, the brain which is lying dormant in us. And that, of course, the pineal gland can stimulate and make it very, very active. वो जो part है, उसको समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देता हूं. एक रामानुजम, जो दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन हुए. रामानुजम एक गरीब परिवार में पैदा हुए. एजुकेशन कोई मैट्रिक से ज्यादा नहीं थी, परंतु मैथमेटिक्स की पहेलियों को 1 मिनट में सुलझा देते थे. तो somebody who was aware about his capabilities advised him to go to Cambridge and work with Professor Hardy. No, he had no money to go. Then people asked him to correspond with him. And it is said that he sent about 86 theorems to Professor Hardy. And Professor Hardy was amazed that how a boy of about 18-20 years could send all these theorems to him. So he called Ramanujam there in Cambridge and worked with him, and he was put to test first. और जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने दिए, जो बाकी लोग 6 घंटे में सॉल्व कर सकते थे और चेक करने के लिए और 6 घंटे लगते थे, रामानुजम उन्हें सेकंड्स में कर देते थे. तो हार्डी ने एक फिनोमेनन नोटिस किया कि रामानुजम से जब कोई सवाल पूछा जाए तो उत्तर देने से पहले वो अपनी आंखों को ऊपर ले जाते हैं और अपनी भवों के बीच में फोकस कर लेते हैं. This was the gaze which Ramanujam used to have. And with this gaze, it is probably imagined that he entered the third eye, he opened up the third eye, and therefore he could solve the most difficult of the problems in mathematics and geometry. And he had a very small life because he suffered from tuberculosis. And when he was about to leave this world, Professor Hardy comes once again to meet him. When he comes to meet him, Ramanujam notices the number of the car and he says कि तुम्हारी जो कार के नंबर के डिजिट्स हैं ये बिल्कुल विलक्षण है और 4 मैथमेटिक्स की ऐसी प्रॉब्लम्स का आंसर देते हैं जो कोई भी नंबर नहीं दे सकता. And after a small time, Ramanujam left this world, but Professor Hardy couldn't solve those problems. He became restless and he started solving them, and it is said that अपनी लाइफ में वो 4 में से 3 ही सॉल्व कर पाए, पर लिख कर गए कि मेरे बाद ये काम रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए. और हार्डी की डेथ के 22 साल बाद कहते हैं कि वो प्रॉब्लम भी मैथमेटिक्स की सॉल्व कर ली गई जो रामानुजम ने हार्डी की कार के नंबर को देखकर हार्डी को बताई थी. So this is the power of the third eye. The second example which I want to quote is of Edgar Cayce. Cayce got an accident in 1905. पेड़ से गिरे, कॉमा में चले गए. डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया और कहा कि ये शायद कॉमा से बाहर नहीं आ पाएगा और अब इतना समय कॉमा में हो गया कि अगर आ भी गया तो ये जिंदगी में पागलों की तरह रहेगा. But it is said that when the doctors were about to leave his ICU, he spoke. जैसे ही वो बोले तो डॉक्टर्स ने बड़े हैरानी से उनको सुना एंड उन्होंने डॉक्टर्स को ये बताया कि मैं पेड़ से गिरा, इंजरी मेरे स्पाइन में है, आप मेरे स्पाइन को ठीक करो और ये दवाइयां जो जड़ी बूटियां कुछ उस समय की उन्होंने बताई और उनको मुझे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा. When doctors had nothing to do for Edgar Cayce, they believed what Cayce said because he came into consciousness and then went into coma again after telling this.
अब डॉक्टर्स ने दवाइयां ढूंढी, इलाज किया और कायसी बिल्कुल ठीक हो गया। अब कायसी के बारे में ये कहते हैं कि वो ठीक होने के बाद उसे ऐसी प्रीमोनिशंस, ऐसी इंट्यूशंस और ऐसी माइंड की कुछ कैलकुलेशंस वो बना पाता था जिससे उसे कुछ विजन्स आते थे, कुछ क्लियर वॉइस होती थी, कुछ प्री कॉग्निशन होती थी, कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते थे कि वो बीमार आदमियों को बुलाने लगा और उनके बारे में कोई ना कोई दवाई बताने लगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि रथचाइल्ड जो अमेरिका का काफी रिच आदमी था, उसके घर में कोई बीमार पड़ा और डॉक्टर्स ने कहा ला इलाज है, तो वो कायसी के पास गए, तो कायसी ने कोई दवा बताई जिसके बारे में काफी कुछ ढूंढा गया परंतु वो दवा नहीं मिली। परंतु जब उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई कि ये मेडिसिन चाहिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड द मैसेजेस वर सेंट। सो वन मैसेज Rothschild writes in his memoirs that he got from Sweden, whereby the person said that my father worked on this medicine. He got a patent, but he couldn't put this medicine to use. Now I am sending this formula to you. You get the drug prepared. And the drug was prepared, and the family member of the Rothschild was cured. There are about 30,000 such examples whereby Kaisi could tell the treatment and various drugs used for that for the patients, and जो कभी किसी ने सुनी नहीं होती थी वो दी जाती थी, या उनका उपयोग पहले दवाई के रूप में नहीं किया गया था वो दी जाती और लोग ठीक हो जाते। और कायसी ने अपने लाइफ टाइम में लगभग 30,000 लोगों को ठीक किया। परंतु कायसी के बारे में भी वही कहा जाता है जो रामानुजम के बारे में कहा जाता है कि कायसी भी एक ट्रांस में चला जाता था, उसकी भी आंखें ऊपर चढ़ जाती थी और वो अपने भवों के सेंटर में अपनी आंखों को कंट्रोल करता था और फिर कुछ शब्द उसके उसमें से निकलते थे। यानी कुछ ना कुछ तो, आफ्टर रीडिंग ऑल दिस आई कैन ऑल्सो से कि अभी कुछ ना कुछ तो है ये। इट्स नॉट ओनली अ मिथ बट देयर इज सम सर्टेनिटी इन इट, देयर इज सम सब्सटेंस इन इट व्हिच नीड्स फर्दर रिसर्च, एंड द रिसर्चर्स have come to so many things and come to so many conclusions. Like I was telling you about precognition, some intuitive abilities which get increased when the third eye gets opened. और ऐसा एक ब्रिटेन के आपका यहाँ का रिसर्च है जिसमें ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स दोनों के बारे में रिसर्च किया गया। तो ये पता लगा कि जो पाइनियल ग्लैंड और एक हिप्पोकैम्पस होता है, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है। हिप्पोकैम्पस भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी नेटवर्किंग, इन काफी चीजों में हेल्प करता है। तो उन्होंने ये पाया कि जो बस ड्राइवर्स हैं, बिकॉज दे फॉलो द वन रूट, उनका हिप्पोकैम्पस कम डेवलप्ड है देन द टैक्सी ड्राइवर्स। उन दिनों में तो शायद जीपीएस नहीं रहा होगा, जो रास्ते नए नए रोज नेगोशिएट करते हैं, नई नई गलियां ढूंढते हैं, नए नए घर ढूंढते हैं, तो उनका हिप्पोकैम्पस ज्यादा बेटर डेवलप्ड था। What I mean to say by this is that these are the phenomena which are being substantiated by medical science, and they speak about the powers which are lying dormant in the human body, and if somehow or the other we are able, ये तिलक लगाने की जो प्रक्रिया थी, तिलक लगाने का मतलब ही यही था कि तिलक के माध्यम से, क्यों, हर खुशी के मौके पर कोई आया तो वेलकम के लिए तिलक, दुल्हा बने तो तिलक, बच्चे का जनेऊ हो तो तिलक, यानी हर सेरेमनी को हमने तिलक के साथ जोड़ा। सुरेश जी, विच यू वर ट्राइंग टू आस्क, तिलक का एक मीनिंग था कि ये आपको याद कराए कि यहाँ पर आप हर चीज को अगर इसके साथ कंडीशनिंग कर दोगे बच्चे की, और हर अच्छे इवेंट को तिलक के साथ जोड़ोगे, तो आप ये ध्यान रखना कि हमें अपने जीवन के दुख भूल जाते हैं परंतु सुख के क्षण याद रहते हैं। तो तिलक की कंडीशनिंग हमारे सुख की कंडीशंस के साथ करी गई, और इसीलिए की गई क्योंकि इसके पीछे महासुख है। जिसका पाइनियल एक्टिव हो गया, उसको, जिसको हमने परमानंद कहा, जिसे आनंद की अनुभूति कहा, वो सारे जो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हैं,
they lead on to that kind of a feeling. They are the hormones of happiness. They are the hormones which control our body's rhythm. And if we are able to control that, then things will definitely change for us. और एग्जाम्पल्स यहीं पर नहीं खत्म हो जाते. मैं कोट करना चाहता हूं फल कैनाली, जिसका अभी तक कैरेक्टर ही लोगों को नहीं पता लग पाया. He was one person जिसने दुनिया के सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट के पास जाके उनको एक पर्ची दी हमेशा. He went to Heisenberg, he went to Oppenheimer. उनको एक पर्ची देगा और पर्ची में क्या लिखा होता? पर्ची में ये लिखा होता कि तुम जो ये काम कर रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम पहले हो करने वाले, ऐसा नहीं है. इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने ये काम तुम्हारे से पहले भी किए हैं और ये श्रृंखला 20,000 साल पहले से चली आ रही है. हमारे योग के बारे में भी 20,000 साल की तो कड़ियां हैं. वैसे तो इट इज द एवोल्यूशन इज अबाउट 2 बिलियन ईयर्स, बट 20,000 साल से तो हम ये मानते हैं कि हमारे योग की परंपरा निरंतर चलती आई. और ये जो मिस्टिस था या फल्कनेली के बारे में कहते हैं कि पता नहीं बंदा भी था या नहीं था, परंतु हर साइंटिस्ट ने ये लिखा है कि एक बंदा आया जिसने अपना नाम फल्कनेली बताया, मुझे ये स्लिप दी और उसमें यही लिखा था कि तुम जो न्यूक्लियर साइंस करना चाहते हो या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना चाहते हो, ये जो तुम सोच रहे हो कि तुम करोगे, ये बहुत पहले भी हो चुका और इसके परिणाम भी मानवता भुगत चुकी, इसके परिणाम भी सभ्यताएं भुगत चुकी, इसलिए तुम इसे मत करो. और ओपनहाइमर ने तो कहते हैं आफ्टर द ट्रिनिटी ब्लास्ट रिजाइन ही दिया और उसने फल्कनेली को काफी ढूंढने की कोशिश की, परंतु व्यक्ति नहीं मिला. परंतु इसके बारे में कहते हैं कि 1952 के लास्ट इसके मेमोयर्स मिलते हैं, जब ये किसी व्यक्ति को मिलता है और ये सारी स्टोरी फिर से सुनाता है. यानी व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दैट देयर इज डेफिनेटली a force, there are definitely the energies, there are definitely the powers which are lying dormant in the human body, and the idea of focusing on the third eye or idea of stimulating the third eye is to open the whole world for you to those powers which are superhuman. And ये powers इतनी हैं जिनके बारे में विवेकानंद ने भी कहा कि हम सब के अंदर सुप्त शक्तियां हैं और हमारा उद्देश्य योग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उन सुप्त शक्तियों को जागृत करने का होना चाहिए. महर्षि अरविंद ने भी कहा कि हम सब में मानव से महामानव बनने की क्षमता है, हम सब में मानव से दिव्य बनने की क्षमताएं हैं, आवश्यकता है केवल उनको पहचानने की. और थर्ड आई प्रोबेबली आई फील is a gateway to all those dormant powers. Therefore, working on the third eye is very, very important. And the only way, as many gurus have suggested, is to stimulate it, and stimulate it by way of meditation. And the kind of meditation used for it is it's not only meditation, it can be mantras, it can be certain things also which can stimulate all this. But then the most tried methods are of meditation, focusing on this point in the center and bringing both the eyes there and relaxing. And the second method is of chanting. When you chant Om ka last word, so you will find it throws some pressure on this. अब कोई भी दरवाजा, जैसे मैंने कहा, या तो वो बाहर से खुल सकता है या अंदर से खुल सकता है. बाहर से खोलने के तरीके तिब्बत में ट्राई किए गए और ट्रायल के बाद तिब्बत के लोगों ने ये कहा कि ये बहुत डेंजरस मामला है, बिकॉज हम बिना प्रिपेयर किए ह्यूमन बींग्स को इतनी पावर्स दे रहे हैं. परंतु अंदर से खोलने का रास्ता हमारा योग पिछले 20,000 साल से निरंतर हमें बता रहा है कि अंदर, यदि जैसे बुद्ध ने कहा कि हम अंदर अपने शून्य वैक्यूम क्रिएट कर लें तो जो डोर है ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाएगा. सो बुद्ध ने कहा महाशून्य, थियोसॉफिकल्स ने कहा, मैडम ब्लावस्की ने कहा कि जहां पर ये थर्ड आई बताई गई है थोड़ा सा पीछे उन्होंने भी पाइनियल ग्लैंड के बारे में कहा. ताओज ने कहा कि थर्ड आई जो हिंदूज कहते हैं
कि यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा यदि आप आंखें बंद करके बिल्कुल सेंटर में लाएंगे तो थोड़ा सा पॉइंट सबका डिफर करता है, whether it is Buddhism, whether it is Taoism, whether it is Theosophies, but essentially they all talk about the same. And I personally feel that it's a long and arduous process. First, we have to start from Mooladhara, which relates to basic needs. Then we come to Swadhishtan, which is all about sensuality. And then, of course, the heart ka Anahat, Manipur for digestion, Vishuddhi, they say, is for communication, and Agya Chakra is for the opening of the third eye. और उस थर्ड आई की ओपनिंग के बाद ही हम ब्रह्मरंध्र की बात करते हैं. So this is a continuous process of meditation, starting from one chakra, bringing the simple method is that bringing the energy from lower to the higher levels, and that is what the yoga says, and that is what exactly when we say that the third eye corresponds to Agya Chakra, if we can focus all our energy on the Agya Chakra, the third eye can be opened up. It is similar to कि जैसे सूर्य की किरणें वैसे तो पूरे एटमॉस्फेयर में होती हैं, बट इफ यू पुट अ लेंस इन बिटवीन इट कैन ब्रिंग फायर, आग को, पेपर को जला सकती है. इसी तरह से यदि हम अपनी एनर्जीज को मेडिटेशन के थ्रू चैनलाइज करके एक पर्टिकुलर चक्र पर फोकस कर सकते हैं तो हम थर्ड आई को ओपन अप कर सकते हैं. और बाकी अब हाउस के लिए है टू डिस्कस इट आउट. मैंने जितना इसके बारे में जानता था, जितना इसके बारे में एग्जाम्पल्स मेरे को पता थे, मैंने बताने का प्रयास किया. और बाकी आप सब लोग गुणी हैं, सब लोग विद्वान हैं. यू कैन थ्रो लाइट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो गुरुजी भी आने वाले हैं. गुरुजी कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच आई विल नॉट बी एबल टू आंसर, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस हैं. एक्सपीरियंसेस जिसको हुए वही बेटर पोजीशन में कह सकता है, और गुरुजी को डेफिनेटली हुए होंगे. इसलिए आई थिंक द बेस्ट मैन टू आंसर the queries will be Guruji, but yet, yes, with minimum knowledge which I have, I'll try to clear the queries if the people have from me. Thank you very much. थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया. और आई एम श्योर सुरेश जी आप अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट कर लीजिए और बताइए आप. सुरेश जी अनम्यूट करिए पहले. कर रहा हूँ जी. हाँ, हाँ आपकी हाँ, आपकी हो- जो शंका थी वो दूर हुई कुछ? आवाज दूर हो गई जी. हाँ जी, आवाज आ रही है. आवाज आ रही जी. अच्छा, हाँ, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने तो थर्ड आई और ये इसके परसेप्शन और स्टिमुलेटिंग ऑल द चक्रास सब बता दिए. मगर मैं फिर यहाँ आता हूँ. जो भगवान यहाँ कह रहे हैं गीता में कि मैं तुझे ये दिव्य चक्षु देता हूँ. जी. ठीक है, दे दिए और फिर उसके बाद ले लिए. ऐसे ही जो धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं, संजय के पास दिव्य चक्षु आए जब तक मां वार रही, बाद में उनकी जो है उनसे ले लिए गए. तो एक देना और एक लेना, इसमें उन्होंने खुद कुछ नहीं किया. उन्होंने खुद Exactly, जैसे because वो रख लेते तो शायद वो डेंजरस भी हो सकता था. हाँ तो नहीं वो नहीं वापस लेना तो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि भी देने की और लेने की. तो ये स्टिमुलेशन ऑफ द थर्ड आई जैसे आपने बताया, भाई वो तो जो है उसके पास रहेगी, जब भी चाहेगा इस्तेमाल कर सकता है. ये भी उसने तो अपने चक्र जो हैं वो साधन कर लिए हैं और उसको ज्ञान हो गया है, तो उसके पास वो ज्ञान रहेगा. वो ऐसा नहीं होगा जैसे भगवान कहते हैं कि मैं दे रहा हूं और फिर ले रहा हूं. ऐसे ही वो प्रिपेयर्ड धृतराष्ट्र नहीं का. है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है दोनों. हाँ दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि प्रोसेस नीचे से चलेगा तो वो आदमी हाँ मेच्योरिटी से इनको यूज करेगा. तिब्बत ने उल्टा किया. तिब्बत ने हाँ डायरेक्टली स्टिमुलेशन और इवन सर्जरीज भी कर दी पाइनियल की. उनको लगा कि हमने जैसे न्यूक्लियर वेपन हम कहते हैं बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगी तो हम कह रहे हैं कि बंदर के हाथ में उस तरह है.
तो ऐसे ही अगर ये साइकिक पावर्स किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाए जो प्रिपेयर्ड नहीं है टू यूज हाँ। दैट, तो इसलिए जैसे जीसस के बारे में कहते हैं, वो कहानी जीसस की किताबों में नहीं आती बट सूफियों की कहानी में आती है कि जीसस मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो उनके 3 शिष्य थे, उन्होंने कहा भी तुम हमें मुर्दे को जिंदा करने की टेक्निक सिखाओ। जीसस ने कहा बहुत कुछ है अभी पहले उससे सीखने के लिए, तुम ये मत सीखो, सीखोगे तो नुकसान होगा। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप तो हमें सिर्फ बस इतनी ही सिखा दो। अब वो जीसस ने उनको वो मंत्र बता दिया कि भी जाओ और इस तरह से मुर्दा जिंदा हो जाएगा। वो तीनों गए मुर्दा ढूंढने, पहले एक गांव में नहीं मिला, दूसरे में गए तो एक अस्थि पिंजर पड़ा था। तो उन्होंने कहा चलो स्केल्टन पे ही ट्राई कर लेते हैं, मुर्दा तो मिला नहीं, स्केल्टन पे ट्राई करते हैं। उन्होंने उस पर मंत्र फूका, वो स्केल्टन खड़ा हो गया, वो स्केल्टन शेर का था और उन्हें खा गया। यानी दिस इज व्हाट कैन हैपन यू नो इफ इट इज विद द इमेच्योर वन। और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बारे में भी ये कहते हैं कि हाँ जी। विवेकानंद को जब शक्तियां दी, छूकर ही दी थी, ऐसे ही छूकर दी थी, मस्तक पर हाथ लगाया, अंगूठा हाँ ट्रांसफर कर दी सारी शक्तियां। अब विवेकानंद को ये लगा कि एक उनका दोस्त था कल्लू, जो वहीं पर उसी में आश्रम में रहता था, रामकृष्ण परमहंस का सेवक था, और कल्लू को ये था, आपने साकार निराकार की बात की, कल्लू सिर्फ साकार की पूजा करता था। उसने अनेकों मूर्तियां अपने कमरे में इकट्ठे कर ली। अब जैसे ही विवेकानंद को पार्स मिली, उन्होंने आदेश दिया, मतलब ट्रांसमिट किया टेलीपैथी से उसे, कि तू ये मूर्तियां सब फेंका, कहाँ लगा हुआ। अब कल्लू को आदेश मिला, कल्लू ने उठाई और चल दिया गंगा जी में फेंकने के लिए। रामकृष्ण परमहंस नोटिस दिस और उन्होंने विवेकानंद को बुलाया कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम एक आदमी की आस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, और यदि तुमने अपनी साइकिक पावर्स का ऐसे ही दुरुपयोग करना है तो मैं तुमसे ये शक्तियां वापस लेता हूं, और अब ये मरने से तुम्हें कुछ समय पहले वापस मिलेंगे। तो ये जो देना लेने के जो आपने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु देने का प्रयास करते हैं जिसको सुपात्र समझते हैं, परंतु यदि सुपात्र ना निकले तो वो वापस लेने का भी उनमें क्षमता होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अच्छे गुरु हैं, जब आके शिष्य प्रणाम करता है तो वो ये देख लेता है यहाँ पर कि कितना यहाँ पर समान है, इसके कितना कुछ है। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक जन्म में शायद नहीं आता हो, जन्मों जन्मों की साधना से ये मिलता है। क्योंकि कई लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे एक जैन फकीर थी, पानी भरकर ले जा रही थी, घड़ा टूटा, और उसको कहते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति, या उसको कहे हम सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। ऐसे ही लोत्से के बारे में कहते हैं कि पेड़ के नीचे बैठा, पतझड़ का मौसम है, एक पत्ता गिरा सूखा और उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं कि लेटे थे, ऊपर से बगलों की एक रो निकली और उनके अंदर भी एक कौंध पैदा हुई और उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। These incidences of course are the last straw on the camel's back. हम किसी को तराजू में तोल रहे हैं, जो आखिरी तिनका हम रखते हैं ताकि तराजू एक तरफ आ जाए, बट ये साधना जन्मों जन्मों की है, साधना पूरे जीवन की है। ये लास्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी द ओनली फैक्टर कि पत्ता गिर रहा है और किसी को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। They are the triggering factors, of course, and the last factors after lots and lots of arduous yogic exercises and meditation. So इसलिए और कहते हैं कि ये जो तिलक की पोजीशनिंग है और थर्ड आई की पोजीशनिंग है, ये भी शिफ्ट होता रहता है। जैसे जैसे जिसका नीचे आता रहता है, कहते हैं उसका सेल्फ रियलाइजेशन का लेवल ज्यादा है, और गुरु ये पहचान लेते हैं कि किसका कहाँ कहाँ आ रहा है। जैसे जैसे ये लेवल नीचे आएगा, दैट मीन्स वी आर मोर टुवर्ड्स द सेल्फ रियलाइजेशन। सो सर, पर ये सारे साइंस वैसे ही हैं, जैसे डॉक्टर के लिए तो एक ट्रीटमेंट का चार्ट लगाओ बेड साइड पे, डॉक्टर जाए, नर्स ने पल्स बीपी लेके रखा हुआ है, ऐसे ही ये जो गुरु हैं, जो सेल्फ रियलाइज गुरु हैं, वो पहचान सकते हैं, हम और आप शायद उसकी पहचान नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो थर्ड आई है और इसका जो लेवल है और जो तिलक का लेवल शिफ्टिंग है, ये गुरु के लिए वैसे ही ट्रीटमेंट चार्ट का काम करते हैं जो फाइल पेशेंट के बेड साइड पर पड़ी होती है। मेरा ये नहीं, मुझे भी बताया था कि भाई तिलक का ये मीनिंग है कि दैट्स व्हाई वी डू द तिलक, और दैट्स व्हाई इट हैज ब्रॉट इनटू रिलीजन।
so that कंडीशनिंग everyone का काम करता है ना सर। does जैसे that. मान लो पावलोव हाँ जी, ने एक्सपेरिमेंट्स किए हाँ जी, कंडीशनिंग कि हाँ कुत्ते को जी, रोटी देता साथ में घंटी बजाने लग गया, लार आने लगी, सलाइवा आने लगा, धीरे धीरे हाँ, उसने घंटी बंद कर दी, सिर्फ घंटी बजाता था तो भी लार आ रही थी, तो हाँ, दैट मीन्स कंडीशनिंग हो गई। सो that's तिलक right. कंडीशनिंग का मेथड था हाँ जी, सुख के साथ जोड़ने के लिए। या और दूसरा ये है जी, वहाँ जो संजय के पास दिव्य चक्षु थे, वो सारे चीज देख रहा था, जैसे टेलीविजन में हम देखते हैं कि भाई प्रसारण होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग होती है कि भाई एक चैनल से, और वहाँ जो है यू कैन सी एवरीथिंग। तो कर लिया। आगे गुरुजी आगे से। हाँ, तो वो कैसे था कि भाई उसे सारा चीजें दिख रही थी वहां बैठे हुए। अभी महाराज जी या से पूछते हैं सुरेश जी। हाँ, लाइव टेलीकास्ट था ना सर वो। हाँ जी, महाराज जी से। लाइव टेलीकास्ट, दैट्स राइट। हाँ जी, वो तो दिव्य चक्षु से एक आदमी को दिए गए ना जी। यहाँ तो प्रसारण हो रहा है, जिसके पास भी टेलीविजन है वो देख रहा है, मगर वहाँ उस टाइम तो वैसा नहीं तो था। मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ कि कुछ लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। बिकॉज आफ्टर ऑल हमारी बॉडी है तो ट्रांसमीटर ना सर, हाँ जी, ट्रांसमीटर को हम इतने काबिल बना लें कि वो वेव्स पकड़ने लग जाए, तो टेलीविजन की वेव्स भी क्रॉस कर रही है, वीडियो की भी क्रॉस कर रही है, सो वी कैन होल्ड इट देयर, जैसे 91 जय श्री कृष्ण गुरु जय जी। श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण गुरुदेव। महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय महाराज जय जी। श्री कृष्णा गुरुदेव जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री श्री। महाराज जी, आज मार्कंडे जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं हम अपना दिव्य चक्षु के बारे में, और हमारे सुरेश जी के भी प्रश्न है। डॉक्टर मार्कंडेय जी क्लियर कर दें क्या विषय चल रहा है जी, फिर हम उसी पे थोड़ा। जी दिव्य चक्षु थर्ड आई पे डिस्कशन चल रहे थे। अच्छा, तो क्या आपका इसमें क्या? नहीं महाराज जी, अब तो मेडिकल साइंस भी प्रूव कर रही है। महाराज जी, गीता के अनुसार दिव्य चक्षु जो दिए गए श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को, उसका असली तात्पर्य क्या है? डॉक्टर साहब ने मेडिकली उसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर मेरा जहां तक मैं समझी थी वो कि अच्छा। एक विश्वास और एकाग्रता, कंसंट्रेशन और विश्वास। वो डॉक्टर साहब तो रोज करते रहते हैं ना। हाँ जी। जो आंख के आगे आई हुई लेयर होती है उसको उतार देते हैं बस। दृष्टि तो वहीं की वहीं होती है, वो लेयर हटा देते हैं बीच में आई हुई। दृष्टि तो स्वाभाविक है, दृष्टि नहीं दी जाती, लेयर हटाया जाता है, जो एक अंदर से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो एक वो भी आपका भी कहना ठीक है, विश्वास की आंख, जो विश्वास लुप्त हो जाता है, कहीं ना कहीं संशयों की लेयर आ जाती हैं, कहीं ईगो की लेयर्स आ जाती हैं आगे, और कहीं कई तरह के जो कंफ्यूजन होते हैं वो भी एक लेयर बन के आगे आ जाते हैं। जैसे दुर्योधन की आंख के आगे ईगो की लेयर्स थी, तो वो सामने होते हुए भी भगवान कृष्ण की वो नहीं पहचान पाया, नहीं देख पाया। तो वो बात केवल इतनी ही है, भगवान जब कहते हैं कि पार्थ मैं तुझे दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगम ऐश्वरम, लेकिन उससे पहले ये देखो, पिछली बार जो बात कही थी कि कब कहा भगवान कृष्ण ने ये, जब अर्जुन ने अपने अहंकार को अलग कर दिया, ये कहा कि मदनुग्रह, ये आपकी कृपा से मैं सब ये संभव है। जब अर्जुन के अंदर की जिज्ञासा और विश्वास पक्के जाग गए कि जो आप कह रहे हो मेरे कल्याण के लिए और मुझे ऐसा करना चाहिए, तो जब ये सब हो गया तो भगवान ने कहा अब तू पात्रता पा चुका है, अब तो बस हल्का सा लेयर, बस वो इसमें 3 चीजें होती हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मल होते हैं संचित संस्कार, ये जीव को साधन अनुष्ठान से
नाम सिमरन से, पाठ से, हवन यज्ञ उससे हटाने होते हैं जो संस्कार। विक्षेपता भी भक्ति भाव से दूर हो जाती है, लेकिन जो आवरण जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो जो ये आगे लेयर्स आ जाती हैं, तो उसको भगवान ने आवरण के रूप में, जो आध्यात्मिक शब्द है वो आवरण है, और जो मेडिकल लैंग्वेज में है वो लेयर कहा जाता है। तो आवरण, जब आवरण हटाने का काम भगवान करते हैं, इसमें एक बात और भी है, स्पष्ट होती है कि जो ईश्वर प्राप्ति है वो साधन साध्य नहीं, वो कृपा साध्य है। True. जीव साधन कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, अंत में कहीं ना कहीं तो उसे कृपा का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान कहते हैं नहीं तो साधन का ही अहम हो जाएगा। कई बार होता है और तो संसार के अहम तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन सेवा का अहम हो जाता है, साधना का अहम हो जाता है, भजन का अहम हो जाता है। तो ये जो अहम है वो ये जीव ये ना मान ले कि मैंने अपने साधन के बल पे पा लिया। तो भगवान कहते हैं तू अपनी आंख से नहीं देख सकता, अर्थात अपने साधन के बल पे मुझे नहीं देख सकता, वो तो देख पाएगा जब मेरे द्वारा कृपा प्राप्त होगी, मेरी कृपा साथ जुड़ेगी। तो इसके अनेक अर्थ हैं इस ढंग के। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। तो बाकी फिर और बात डॉक्टर मार्कंडेय जी के साथ आप करते रहे हैं। हम थोड़ा कहीं बैठे हैं किसी उसमें, तो बहुत आवश्यक बात हो तो ठीक, नहीं तो डॉक्टर मार्कंडेय जी भी शायद कुछ देर और रहेंगे आपके साथ। है जी महाराज जी। आज भारत वाले ज्यादा दिख रहे हैं महाराज जी आज भारत वाले ज्यादा जी। आपको सारे दिख रहे हो महाराज जी। प्रदीप मित्तल जी ने श्रेष्ठी जी का कह के अपनी उपस्थिति। हाँ हाँ जी जी, राज नेहरू जी भी जुड़े थे महाराज जी आज। है जी, राज नेहरू जी भी जुड़े थे जी आज। अच्छा अच्छा, राज नेहरू जी। हाँ जी हाँ जी। जी नमस्कार डॉक्टर, अभी जुड़े नमस्कार हुए जी, थे। प्रणाम अच्छा जी। अभी जुड़े हैं। दीप अभी जी जी जुड़े भी हुए जुड़े थे, हैं। प्रदीप जी भी जुड़े थे। जी जी राज जी ठीक है। आप मैं ठीक हूँ जी, आपका आशीर्वाद है जी। अच्छा है, थोड़ा थोड़ा इस बहाने हम सब जुड़ेंगे तो आगे फिर आप सब के माध्यम से हमें गीता जयंती के अवसर पे कुछ एक व्यापक आह्वान आप लोगों के साथ से करना है। तो ऐसे अच्छा है डॉक्टर साहब, ये इस ढंग से आप जरूरी जुड़ते रहो। इसलिए है कि क्योंकि ये स्किल सिखा रहे हैं, हम विल सिखा रहे हैं, तो स्किल और विल का मिलना बहुत जरूरी है। जी जी जी। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, स्किल भी तभी आएगा जब विल मजबूत होगी। जी जी जी। जी जी। जय श्री कृष्ण जी। ये नन्ही देवी कहाँ से बोल रही है? रोहतक थे। रोहतक से। तो इससे भी कुछ सुन लेना जी समापन से पहले, जरूर ये नहीं सुनेंगे तो नाराज हो जाती है जल्दी। इसके नाल इससे कुछ सुनो तो। जी महाराज जी, अभी सुन लेंगे। जी जी, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण महाराज जी। अगले हफ्ते क्या जय टॉपिक ले महाराज जी? जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय महाराज श्री जी हाँ कृष्ण। अगले हफ्ते के लिए क्या टॉपिक ले? अगले हफ्ते हमें लगता है कि अगले हफ्ते अंतिम जो श्लोक श्री भगवान वाच के 5 श्लोक हैं, 51, 52, 53, 54, 55, वो बड़े अद्भुत श्लोक हैं विचार के। ठीक है तो जी। ये अध्याय का सार बीच में आ जाएगा। 11वें अध्याय के। हाँ 11वें अध्याय के। ठीक है महाराज जी ठीक है जी, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रदीप जी आपका भी वेलकम, आपने ज्वाइन किया, जी 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 अच्छा जी। लग रहा है। मेरे को तो जय दिखाई श्री कृष्ण सभी को। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण डॉक्टर साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। प्रदीप श्री कृष्णा, रेणु जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
हाँ जी, जय तो श्री कृष्ण बेटा आप जी। सुनाओगे? महाराज जी ने कहा कि इनसे कुछ सुनना है तो सुनाइए। अनम्यूट करके सुनाओगे? ये तो सोच रही है वो क्या सुनाओ। ठीक है जी। वो पहला श्लोक सुना गीता का? अनम्यूट करना पड़ेगा। नैन्सी जी अनम्यूट कर दीजिए। धर्म चेतरे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवे माम का पान वथ्य किम कुर्वथन दे। वेरी गुड। कविता भी सुना इसकी। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पांडवों के सभी पुत्रों ने किया क्या बताओ संडे मुझे कहा चिंता में भर के जित्रादने। क्या जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो बचपन से ही इतनी एकाग्रता से कर रही है, दिव्य चक्षु मिलेंगे ही मिलेंगे बिटिया तुझे। दिव्या है भी कर रही है। वेरी नाइस, थैंक यू। क्योंकि डॉक्टर साहब पहले कहते हैं कि बुद्धि और विवेक से देखने की बात कहते हैं। श्री कृष्ण जो है गीता में 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि तू बुद्धि और विवेक से देख। और जी। यहाँ जो दिव्य चक्षु ददामी है वो कहते हैं नेत्रों की उससे देख। तो देयर इज टू थिंग्स भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में तो कहते हैं कि तू बुद्धि और विवेक से मुझे मेरे ऐश्वर्य को देख। और यहाँ जो है वो नेत्रों के से कह रहे हैं कि दिव्य चक्षु ददामी, क्योंकि भी तू वहाँ जो है। सुनने की बात है सर, उसमें सिर्फ विस्तार से वर्णन किया है। हाँ जी। और बुद्धि और विवेक से उसको सुनाया है, मतलब हाँ बुद्धि और जी। विवेक तो सुन। तो यहाँ वहाँ देखने भी की वो, बात है सर। हाँ There is a वहाँ भी वो difference. देख। वहाँ हेयरिंग है, हाँ यहाँ सीइंग है। सो हाँ इसलिए डिफरेंस है। हाँ आई थिंक हाँ। जहां तक मेरा ख्याल है, अगर डॉक्टर साहब आप मुझे करेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरी तो बहुत लिमिटेड, आपकी तो बहुत, आपने तो बहुत नॉलेज वाली बात की जो अभी तक इतनी दिमाग मेडिकली नहीं घुसी है। वो तो खैर क्योंकि मेडिकल हमारा विषय नहीं है। बुद्धि होगी विवेक होगा, बुद्धि होगी विवेक को और बुद्धि को दोनों को यूज करेंगे। उसके बाद अगर विश्वास जागृत होगा, विश्वास के बाद एकाग्रता होगी, जो तुम्हारे को वो जो दिया गया है इतना व्याख्यान या इतना उपदेश, उसमें एकाग्रता होगी। और उस एकाग्रता के बाद जब साधना की अवस्था आएगी और व्यक्ति अंतर्मुखी होने लगेगा, तो उसके बाद ही दिव्य चक्षु खुलेंगे ना। दिव्य चक्षु डॉक्टर साहब ऐसी चीज तो है नहीं उठा के दे दी और उठा के ले ली। इट्स ज्ञान, अंतर्मुखी ज्ञान इस दिव्य चक्षु। इसी पे ही तो इंद्र जी जो पिछले हफ्ते महाराज जी ने भी समराइज किया था कि भी 4 स्टेप्स उन्होंने बताए थे ना कि भी एक तो प्रभु कृपा को मानो, दूसरा सुनो और उसको अंडरस्टैंड करो उसकी इम्पोर्टेंस, और फिर विश्वास रखो, और फिर अपनी वो डिजायर टू अटेन गॉड। That exactly was the sequence in first 4 shloks. यस नो तो ये तो बहुत तो जितना भी वो गीता सारा में कुछ पढ़ा। होगा तो तभी तो आपको वो दिव्य चक्षु मिलेंगे ना। अगर आपको ये सारा कुछ होगा अंदर से, तो जैसे आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन इसके लिए इंदु जी हमें अपने विकारों को तो दूर करना पड़ेगा ना। डेफिनेटली जी। सारी चीजें तभी होंगी जब हमारे अंदर विकार नहीं होंगे, प्रकाश और ये सब, तभी तो वो आएगा। तो यम नियम आध्यात्मिकता बढ़ेगी तो अपने आप ही बहुमुखी से अंतर्मुखी होंगे, तो विकारों का नाश तो होगा ही। बिना विकारों के नाश के तो दिव्य चक्षु का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि दिव्य चक्षु कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ठोस चीज नहीं जो पकड़ा दी और ले ली। ये तो अंतर्मुखी ये तो अंतर्मुखी जो हो जाता है साधना के बाद, जो अनुभव करता है उसका, वो ही दिव्य चक्षु है। एग्जैक्टली अनुभव
जिस विज्ञान जो गीता के अनुसार विशेष ज्ञान, ज्ञान तो होता है हम पढ़ते लिखते हैं जो कुछ, विज्ञान जब उसका अनुभव करने लगते हैं, और अनुभव जो है वो बुद्धि, विवेक, विश्वास, एकाग्रता, साधना, उसके बाद ही आएगा। Sure. तो अभी डॉक्टर राज नेहरू जी से कुछ कमेंट्स सुनने हैं जी, पहले कह रहे थे। Yes, why not? बड़ा मुश्किल है। मैं तो यहाँ पे मोती पिरो रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने इतनी सारी अच्छी बातें बताई। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि जितना सुन सकूं और जितना अपने अंदर ले सकूं, बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो है। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि जितनी ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और वो जो जिसको हम बोलते हैं कि जागृति अपने प्रति बढ़ेगी, और उस जागृत अवस्था में हम कौन सा काम कैसे करते हैं, जितनी ज्यादा वो जागृत अवस्था बढ़ेगी और हम जानना शुरू करेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वही जागृत अवस्था आज के इस पूरे विषय का सार है कि अपनी इनर अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएं। और जितना हम सुन सकते हैं और सुन के अपनी अंदर की अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, वही इस आज के टॉपिक का सार है। तो मुझे तो जितना आप बोलते जाएंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर बात चली जाती जाएगी, और हो सकता है थोड़ा थोड़ा कोई छींटे हम पे पड़ती जाए और हमारी अवेयरनेस की जो परिस्थिति है वो नीचे से ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाए, और एक समय ऐसा आ जाए कि हम पूर्ण रूप से जागृत हों और ऐसी अवस्था आ जाए कि जिस अवस्था में हमें जो फिजिकल वर्ल्ड की चीजें हैं उसके बियॉन्ड भी अवेयर होने की चीजें जो है हमारे सामने आ जाए। तो एक बात जरूर कहूंगा, जब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये, क्योंकि हमारा जो जितना भी हमारा वेदांत है ये सांकेतिक है, ये इंडिकेटिव है, एक दृष्टिकोण ये भी है देखने का। और उसमें धृतराष्ट्र को भी भगवान जो है वो एक वरदान दे सकते थे कि वही दिव्य दृष्टि देख सके, परंतु संकेत ये है कि अगर आप विकारों से भरे हो तो आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि का जो एक्सपीरियंस है वो हो नहीं पाएगा। संजय के अंदर, क्योंकि वो विकारों से कुछ रहित था या कम रहित था, उन्हें वो दिव्य दृष्टि कुछ समय के लिए मिली, परंतु उस दिव्य दृष्टि को रखने के लिए भी आपको निरंतर प्रयास करते रहने पड़ेंगे जीवन में, इसलिए उसके पास भी दिव्य दृष्टि बहुत समय तक नहीं रही। यानी वो जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते रहना और निरंतर उन विकारों को डिसअपियर कराते रहना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आज का जो सेशन है मेरे लिए तो बहुत ही अवेयरनेस से भरा हुआ है। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझे ये मौका दिया कि मैं इस कार्यक्रम में जुड़ सकूं और उनकी बात। Sir, the question of Suresh ji about the Kashmir files. सर मैं उस समय क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं था, आपने पूछा था कश्मीर के बारे में, अगर आप No, Suresh ji was raising a point that have you seen Kerala files? I said yes. He said कि अभी आपको नहीं लगता कि अभी हमें अपने बच्चों को ये सिंपल उसमें सारी चीजें सिखानी चाहिए ताकि उनकी रूट्स मजबूत रहे, ताकि ऐसी चीजें ना हो हमारे समाज में। तो कश्मीर का एक्सपीरियंस आपका सुनना चाह रहे थे कि अभी कश्मीर में ऐसा क्या था कि अभी हम अपने बच्चों को, क्या यूथ को इन चीजों से नहीं जोड़ पाए या उनमें थी उसके बावजूद भी ये चीजें हुई? नहीं, उनका सवाल बड़ा सही है। मैंने कश्मीर फाइल्स भी देखी है और कश्मीर फाइल्स एक्सपीरियंस भी की है और केरला स्टोरी भी देखी है। तो जहां तक कश्मीर फाइल्स की बात है और वहां के यूथों की अवेयरनेस की बात है, मुझे लगता है कि अगर कश्मीर के अंदर जो सनातन संस्कृति कश्मीरी पंडितों के परिवारों के अंदर नहीं होती तो शायद आज उनका इस माइग्रेशन के बाद, ये जो 7वां माइग्रेशन कश्मीर से हुआ है, जो पलायन हुआ है, वो पलायन होने के बावजूद भी ये समाज पुनः अपने पैरों के ऊपर फिर खड़ा हुआ है और फिर बाउंस बैक करने की कैपेसिटी में है।
आज भी अगर हम देखें कि कश्मीरी पंडितों के जो परिवार वहां से उजड़ के बाहर निकले हैं, वो आज भी किसी न किसी रूप में अपने आप को संभाल के इस समाज के अंदर फिर से प्रस्तुत करने में सक्षम है, चाहे वो भारत के अंदर है या भारत के बाहर हैं। उसका कारण एक है कि जिस संस्कृति से वो निकले हैं, वो संस्कृति उनके अंदर किसी न किसी रूप में प्रवाहित हुई है, और उसका परिणाम ये है कि वो आज व्यक्तिगत स्तर पर या कलेक्टिव स्तर पर अपने आप को संभाल पाए हैं और समाज के सामने फिर से रीएस्टैब्लिश कर पाए हैं। और इसी का एक परिणाम उल्टा है, तो कश्मीर में जो कन्वर्जन्स हुए और उन कन्वर्जन्स के बाद जो लोग सनातन संस्कृति को छोड़ गए और एक ऐसी संस्कृति का दामन उन्होंने पकड़ा, जिसका परिणाम ये निकला है कि उन्होंने न केवल दूसरी संस्कृतियों पे आघात किया है, परंतु अपनी जो संस्कृति जो उन्होंने उधार ली थी उसको भी बहुत हद तक डैमेज किया है। आज अगर कश्मीर के अंदर आप देखेंगे, जो नॉन कश्मीरी हिंदूज हैं, अगर आप उनकी परिस्थिति देखेंगे, वो भले ही बाहर से आपको बड़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन अंदर से वो इतनी डैमेज सोसाइटी हो गई है। उस सोसाइटी के अंदर वो मतलब डाइकोटमी में जी रही है, उन्हें ये नहीं पता कि सही क्या है, और उस न सही होने के कारण से आज उस सोसाइटी में बहुत सारी सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल चैलेंजेस उमड़ के सामने आ रही है। वो भले ही रिलीजियस फैक्टर से उसको एक सिंगल ब्रश करके दिखाने की चेष्टा कर रहे हो, परंतु मैं गहरे से उस समाज को देखने का मेरा पिछले कई वर्षों में एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में है। मैं आपको अभी हफ्ता भर पहले, डॉक्टर साहब जानते होंगे, हमारे साउथ एशिया के बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुशील राजदान, अभी मेरे यहाँ गुड़गांव में आए थे। वो यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में आते हैं, तो मेरी उनसे बड़ी लंबी चर्चा हुई। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ जो उन्होंने मेरे से शेयर किया। मैं उनसे पूछ रहा था, डॉक्टर साहब आपके पास कश्मीर से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो आपकी बड़ी समस्या क्या है आज की डेट? तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं एक बात बताता हूँ कि कश्मीर के अंदर एक विचित्र प्रकार की प्रॉब्लम, जो डिजीज की प्रॉब्लम है, वो खड़ी हो रही है। बहुत सारे लोग, एक रीजन उन्होंने बताया जहाँ पे बहुत सारे लोग बहरे या कुछ न कुछ डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि वहां पे कश्मीर में रीजन में पिछले कुछ सालों में रिलेशन बढ़ गए हैं, यानी चाचा भतीजा मामा के बीच में जो शादियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस कारण से ये जो मैरिजेस बढ़ी हैं, उनके अंदर कुछ इस प्रकार के जो मेडिकल, मैं वो लैंग्वेज नहीं समझ पाया, उसका निष्कर्ष, हाँ जी, मतलब आप डॉक्टर साहब कह सकते हैं, गवर्नमेंट जीन्स जो थे वो मैनिफेस्ट हो गए, मैनिफेस्ट हो गए। और उनके बीच में ये जो विकार हैं, शारीरिक विकार, ये बड़े प्रगाढ़ रूप से प्रकट हो रहे हैं। उनके बच्चों के अंदर ड्रग्स बहुत हाई लेवल की आज की डेट पे पहुंच गए, पाकिस्तान से आती हैं, इजी प्रे बन गए हैं। सोसाइटी के अंदर उनकी लैंग्वेज या उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल एक डिस्ट्रक्टिव स्टेज पे पहुंच गया है। तो आपने जो कहा कि कश्मीरी हिंदुओं के बीच में ऐसा क्यों नहीं था, मुझे लगता है वो कल्चर अभी भी मेंटेन था। हालांकि ये समाज पिछले 700 साल से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, चाहे वो इस्लामिक रूल था या अफगान रूल था या टर्किश रूल था या मुगल थे, उन्होंने इस समाज को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। लेकिन जितना भी समाज, वो तो हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, सब जगह हो रहा है, ये तो उसके परिणाम तो होंगे ही, मगर ये दोनों चीजें अलग हैं। एक है अपने धर्म को जानना और अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताना कि हिंदू धर्म क्या है। दूसरा ये है कि when you are placed in such a situation, how you handle it, समझे ना, कि भाई दूसरा जो उनके अंदर होनी चाहिए। हाँ, तो हमें कश्मीरी पंडितों ने तो वो झेला हुआ है, मगर मेरा क्वेश्चन था कि हम अपने हिंदू बच्चों को सनातन धर्म के बारे में कैसे बताएं, कैसे उनके संशय जो हैं छोटे छोटे वो दूर किए जाएं, क्योंकि एक तो माँ बाप को खुद पता नहीं है, दूसरा ये है कि भी देयर इज नो बुक एज सच कि भी जिसको हम ये कहें कि भी
जो डील करती है साकार के साथ भी, निराकार के साथ भी, और अपने हिंदू धर्म को सिंपल लैंग्वेज में बताए। That was my basic question. It is very, very important, very Yes. extremely important. इंदु जी और हमने वो पीछे वो सेमिनार अटेंड किया था, उसमें देखा, उस वक्त मैंने भी ये बोला कि हमारी जो चाहे गीता हो या कोई भी हमारा शास्त्र हो, उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बच्चों के बीच में रखना चाहिए, ताकि वो उस पर विश्वास कर सकें, उसको समझ सकें, और उसके लिए एक बुक या फिर सरलीकरण करके, सिंप्लीफाई करके, चाहे गीता को बताया जाए या इस तरह की बात करनी चाहिए। नहीं बहुत तो एफर्ट्स हो रहे हैं, बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं और बहुत बुक्स अवेलेबल भी हैं। मैं भी बताइएगा आपके सब यूके इसके में बाद नहीं तो होंगी। कौन सी बुक्स हैं, ताकि हम भी देख सकें उनको। I'll send you a list because Yes, हो सकता है please. यूके में नहीं अवेलेबल होंगी, बट इंडिया में बहुत है। Lot of literature is coming up from so many organizations. That's very good. I think ये उनके करिकुलम में I भी think जो जरूर सुरेश जी बचपन में की- होना चाहिए। तो सुरेश जी का सस्पिशन था ना कि वो सारे अलग अलग कहते हैं बात। एक बस कॉमन यस एजेंडा एंड कॉमन आंसर्स जो होने चाहिए, वो नहीं है। एक्सेप्टेबल, वो नहीं है, वो हाँ। होने चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। Yes. Thank you जी, I think चलिए। the meeting now. राइट Thank you. राइट जी, Thank सभी you. को जय श्री कृष्णा।